आज का विषय। हाँ, जागृति जी बताइए। नहीं सर, गलती से दब गया वो। हाँ ठीक है, उससे पहले ये हमारे ग्रुप में कोई आज कुछ बताने वाले थे शायद। सुनीता जी आपका कुछ था या किसी ने तो फोन करके बताया था आज ये कुछ शेयर करना है। कोई है यहाँ पे जो आज शेयर करने वाले थे? हाँ जी, अर्चना हाँ जी। हाँ, आप हाँ कर रहे थे। हाँ जी। हाँ। हेलो सर, मैं बताने वाली थी। आप वो थोड़ा मुझे दो एक कुछ मिनट सवाल थे। एक मिनट एक मिनट, आप थोड़ा वीडियो में आ सकते हैं? हाँ सर, हाँ। हाँ जी। हाँ सर, कुछ सवाल थे तो वो थोड़े मुझे पूछने थे। थोड़े क्या, पूरे ही पूछिए। हाँ, ओके सर। सर क्या होता है ना, रात को वैसे तो मैं जल्दी सोती हूँ। नहीं सॉरी, जल्दी खाना भी खा लेती हूँ। और 10 साढ़े 10 बजे तक सोने को जाती हूँ। तो लेकिन मुझे नींद बहुत यानी गाढ़ी नींद लगती है। और सुबह मैं जल्दी उठ नहीं सकती। 6 बजे का मेरा टाइम है। तो जैसे आप बोलते हो 4 5 बजे, वैसे नहीं होता है मेरा। तो वो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन था, जल्दी उठ के थोड़ा। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक स्लीपिंग साइकिल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा बीपी के वात पित्त कफ में डिफरेंशिएशन है। अच्छा हमें पहले ये देखना है कि हमारा प्रकृति क्या है। अच्छा। हम वो छोड़ देंगे और कहेंगे मुझे 4 बजे उठना है, तो वो नहीं होने वाला। अगर हमें 4 बजे उठना है या 3 बजे उठना है तो पित्त ज्यादा होना चाहिए। अगर कफ अच्छा ज्यादा है तो सोना सोना पसंद करेंगे क्योंकि वो स्टेबिलिटी देता है। अच्छी अच्छा। तरह से नींद। ओके। देखिए, वात पित्त के लोग जो होते हैं वो उनका दीर्घ सोना नहीं रहता है। वो जग हम्म। जाते हैं और उनका उतना अच्छा डाइजेशन भी नहीं होता है उसी कारण से। अच्छा। इसका इसका ओके। इसका मतलब ये नहीं कि जो जिनका कफ का प्रकृति है उनका बहुत ही अच्छा डाइजेशन है, ऐसा नहीं है। तो हमें तीनों बैलेंस होना चाहिए, वात पित्त कफ, तभी तो हम जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं ओके। एक आज अब बताता हूँ कि क्या हुआ। आज मैंने ब्रेकफास्ट ज्यादा कर लिया सवेरे। हम्म। ऑफिस में ऑफिस गया था तो दोपहर में 1:30 हो गया या ऑलमोस्ट। अभी खाना नहीं मिलने वाला 2 बजे के बाद ऑफिस में। अगर भूख लग गया तो करके मैंने क्या किया, मैंने खाना खा लिया। अभी मेरी हालत ऐसी है कि जो कोई बड़ा वाला सांप होता है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, इंग्लिश में इसको पाइथन कहते हैं। अजगर। हाँ, अजगर। वो खा के बैठ जाता है ना, वैसा मेरा पेट हो गया है अभी। हम्म। तो मैंने अभी क्या किया, थोड़ा चावल में ये घी डाल के हिंगवाष्ट करके आता है, वो अभी मैंने खाया है। एक्चुअली ये औषधि किसी को देते हैं, उसका तुरंत हजम होके भूख लग जाएगा। अच्छा। ओके। मेरा स्टेट अभी ऐसा है, ऐसा लग रहा है। मैंने अभी खाना खा के 5 मिनट हो गया, ऐसा लग रहा है। मैंने खाना खाया था 2:30 बजे, अभी 8:10 हो गया है। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि, और पेट फूल गया है। मतलब ऐसा लग रहा है मैंने बहुत खा लिया है। आलस्यपन नहीं आ रही, मतलब नींद नहीं आ रही है। फिर हम्म। भारीपन लग रही है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? कल सवेरे कम खाना चाहिए, पर कल सवेरे ऑफिस जा रहा हूं। अगर और इतना सारा मीटिंग्स है तो बीच में भूख लग गया तो क्या करें, कहाँ जाएं?
ये चक्कर है। तो आज अभी इस वक्त मेरा पेट इतना फूला हुआ है, तो अभी कोई मुझे पूछे, अभी मैं 9:30 सो जाऊंगा, तो मेरा टाइम वाकई 3-3:30 तक मैं उठ जाता हूँ। एक्चुअली बेड से 4 बजे उठ जाऊंगा। मेरे हिसाब से दो चीज होने वाला है, ये पेट फूलने से 2 बजे के बाद नींद नहीं आएगी, या नींद आएगी तो 6 बजे से पहले तो उठने वाला नहीं हूं। यस सर। तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि मैं खाना ही ना खाता तो अच्छा रहता दोपहर का। अभी खा लिया है, अभी मैं 2 ही बार खाता हूँ, फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया। अभी कल मुझे एक ही बार खाना पड़ेगा, या पूरा छोड़ ही देना पड़ेगा, पूरी 24 आवर्स ऐसा। तो हमें वो उसको देखना पड़ेगा। जो आज हुआ मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यस सर, यस। कि कैसा होता है। तो इसीलिए आपका नींद साइकिल भी चेंज हो जाएगा, सब साइकिल चेंज हो जाएंगे ऐसे। अपने बॉडी पे इसके ऊपर है बात, पित्त कफ कौन सा अपने इसमें ज्यादा है समझ में जी, सर। ये यहाँ पे कल्पना जी है, डॉक्टर है कल्पना सहारे, उनसे जब भी चाहिए आप बात करके पूछ लीजिए क्या है। तो अच्छा। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो अच्छा हो जाएगा। हमारे ग्रुप में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, हम उनका सर। सेवा ले सकते हैं, और जो मेवा देना है उनको दे सकते हैं, पर हाँ सर, हाँ। सेवा तो ले सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा तकलीफ है, अभी क्या करें, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा। अभी मेरा ये अगर पित्त कोश है या वात का है, कफ का है, ऐसा होता नहीं है। मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसा चाहिए वैसा। ओके। हाँ, तो अभी उल्टा पुल्टा हो गया आज, तो अभी खराब हो गया। सर उसके लिए आहार हमें एक यानी उसका समय वगैरह वो सब कुछ तो रहेगा है ना, ठीक से हाँ, तरह वही करना पड़ेगा। चक्कर है, वो समय के अनुसार करने के लिए मेरा आज गलत हो गया, क्योंकि 2 बजे के बाद खाना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके, वो दोपहर पचन के। नहीं। हाँ, दोपहर के 2 बजे के बाद खाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। फिर और शाम अगले को दिन भी सर? ना, शाम को? अगले दिन ही। अरे वाह। अच्छा। अरे बाप रे नहीं, वही तो करना है। अरे बाप रे नहीं कर, नहीं तो आपको आम हो जाएगा। आम हो गया तो पूरा देह में पॉइजन हो जाएगा। तो अगर पॉइजन हो जाएगा तो पूरा आपका चला गया। अभी ध्यान नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, और ये संधिवात कहते हैं, मतलब ये जॉइंट्स में पेन आ जाता है, क्योंकि वात वहां बैठ जाएगा, यहाँ 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 दांत में, ये नाक में, कान में वगैरह वगैरह। तो आपको तकलीफ ही तकलीफ। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कहते हैं ना, ये जोड़ में पेन आता है, तो हर हाँ जोड़ हाँ, में। अच्छा। हाँ, वो इसलिए आता है क्योंकि शक्कर ज्यादा खा लिए, वो एक तकलीफ है, या बात ज्यादा है। जिनको शक्कर खाने की ये है, उनको ये प्रॉब्लम है। जी सर। तो हम उपवास में तो ऐसे खाना खाते हैं ना सर, दोपहर के बाद नहीं खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दोपहर के बाद खाना या नहीं खाना, इस चीज के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा आपका प्रकृति का गुण क्या है। जो एसिडिटी वाले हैं वो रात में खाएं या शाम में खाएं, नहीं तो आपका इंटेस्टाइनल लाइनिंग चला जाएगा। हम्म। पागलपन ना करें। अच्छा अच्छा, ओके। तो और बुद्ध ने वो क्या कहा है वहां पे, हित भोजन के बारे में बात किया है ना। तो एक रात में नहीं खाना है, रात की खाना मना है। और वैसे भी हर किसी को रात का खाना मना है ही। जो 40 के ऊपर है वो रात का खाना नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज के लिए वो मेन रीजन है
कि हम 8 बजे के बाद खाते हैं या टीवी देखते हुए खाते हैं या 9 बजे खाते हैं। कोई-कोई घर में 10 साढ़े 10 बजे कुकर रखते हैं। फिर 11 साढ़े 11 बजे आराम से खाते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए। 6 बजे से पहले खाना चाहिए, सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। ऐसा। पर अभी ओके। तो अभी रोग में हूँ, अभी क्या करें? अभी तो कुछ नहीं कर सकते। आपको दवा लेनी है, तो आपको खाना ही पड़ेगा। हुँ। और या एसिडिटी का लग गया या ईसोफेगस का यहाँ पे जलन होती है और ऐसे एसिड रिफ्लक्स आती है करके यहाँ पे जलन होने लगती है, तो उनको खाना ही चाहिए। हुँ, हुँ। ओके सर। और आपके पास और 2, 3, 4, 5 इतना क्वेश्चंस थे। हाँ सर, है। बोलती हूँ। एक थीन मिद्द का हुआ, हाँ, थीन मिद्द का हुआ। अभी दूसरा आहार का और थीन, वो मेरे फ्रेंड के भी थे सर। वो बोल बताऊँ क्या? अब जिनका भी है बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अभी मेरा भी वैसे ही थोड़ा-सा ऐसे हो रहा है कि अभी पुराने जो हमारे फ्रेंड्स थे या हमारे अगर रेगुलर रिलेटिव्स हैं, कि हम जब जाते हैं पुराने फ्रेंड्स यानी हम हमेशा जो हमारे अब तक के जो फ्रेंड्स हैं, जो अब तक का जो सर्कल था, उसमें हम अगर जाते हैं, तो थोड़ा-सा क्या हो जाता है सर कि थोड़ा-सा अलग फीलिंग आ जाता है। तो फिर बाद में लगता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, थोड़ा कम हो गया है मेरा तो जाना। और कभी तो फिर लगता है कि नहीं अभी जाने को मन नहीं करता उतना। और कभी फिर वो लोग भी बोलते हैं कि तुम आते नहीं हो, आते जाओ। तो उनको लगता है कि ऐसे रहता है कि हम ऐसे अकेले रह के थोड़ी ना करना पड़ता है। तो ऐसे क्या करना चाहिए? देखो, आपके ऊपर है। अगर आपको नाटक करना नहीं आता है तो मत जाओ। अगर अच्छा, अच्छी तरह से नाटक करनी आती है तो जाओ। अच्छा, ओके। नाटक करना आना चाहिए। वैसे तो हम लोग नाटक ही कर रहे हैं, पति-पत्नी और वो बन के। तो अभी वो सचमुच में करना है। अच्छा, ओके। हाँ, जैसे मेरे घर में दोस्त आए, समझो मुझे पता है वो दम-वम तो क्या बात करेंगे? वो नहीं बात करेंगे। वो बात हाँ, करेंगे, घर पे आज अलग रहती है बातें, हाँ। हाँ, तो समझो कि पॉलिटिक्स का बात करेंगे या इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या कोई कंपनी का बात करेंगे या काम की बात करेंगे या कोई मूवी का बात करेंगे या कोई मॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो हम उनको ये नहीं कहना है कि मुझे धम्म में मैं हूँ, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो वो कहेंगे तो भी उनको भी ठेस लगेगा कि जैसे मेरे भाई अभी आया था, वो थोड़ी धम्म में बैठना चाहता है। उसको पता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर मेरी पत्नी से बात किया और चला गया, ठीक है? कि अभी मैं उनके घर जाता हूँ, अगर उनको बिठाऊँ, कहूँ कि देखो भाई मेरे, सब कुछ अनित्य है, दुःख है, अनंत है, ये है, वो है, वो सो जाएगा। या वो उसको लगेगा कि मेरे भाई का दिमाग की हालत कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ वैसे लग मेंटल हॉस्पिटल पे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ में ये दुःख की ही बात करता है, वैसे तो दुःख होता नहीं है। हम तो मज़े ले रहे हैं, तो क्या करनी चाहिए? नाटक करो, आराम से नाटक करो। अच्छा, ये मूवी में ऐसा है, अच्छा, अच्छा। और क्या होता है? तो उनका स्टोरी सुनो, वो अच्छा। चला जाएगा। वो सा आवाज़ आया, निकल गया। फिर वो कहेंगे मैंने ये खरीदा, वो खरीदा। अच्छा, कितने पे खरीदे? मैं इसको 2000 दिया, इसका 5000 दिया, इसका 500 दिया, ये चीप में मिल गया, ये मैंने नेगोशिएट कर दिया, उस गधे को मैंने ऐसा सबक सिखा दिया, वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, तुमने ऐसा किया, वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे बच्चा आता है ना, बच्चा एक स्टोरी कहता है, वो माँ सुनती है कि उसको कहती है कि क्या पागल आदमी हो, ऐसा कुछ होता है क्या? तो हर एक व्यक्ति को जो पुत्तजन है, हमें एक छोटे बच्चे की तरह उनका परवरिश करना है।
उनको देखना है, उनसे कंप्लेंट नहीं करना है कि तुम्हें समझ में नहीं आती है, हम धम्म में हैं, आप वो क्या। बात तो नहीं करते हैं वैसे कुछ भी, फिर भी ना वो ना, कैसे होता है सर? मन में लगेगा, आप वो बात करो या ना करो, मन में तो आएगा कि मुझे हाँ, नहीं मन में जाना। घुस जाते हैं। हाँ, मैं मन की बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे नहीं बोलोगे अलग चीज़, तो मन में तो आएगी। हाँ सर, वो रिलेट नहीं कर पाते ना। हाँ, कोरिलेट नहीं कर पाते, तो अभी क्या होता है कि हमारा संपर्क टूट जाती है, तो उन्हें ठेस लगता है। अभी तो हमें हर किसी से नाता तोड़ देंगे, तो वो नहीं तोड़ प्रॉब्लम है, सकते ना। हाँ, क्योंकि हम संसारी हैं, मतलब हाँ हम सर। हम तो गृहस्थ है। तो हमारे लिए पर्याप्त क्या है, सॉल्यूशन क्या है हाँ, वही। कि नाटक करो। जैसे घर में आए या आप उनके घर गए, खाना वाना देंगे, खाओ आराम से। हाँ, वो कहेंगी कैसे बनाए मैंने, बिल्कुल अच्छा है, सचमुच में, हाँ बहुत ही अच्छा है। तो साधुवाद तो आप कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने इतने खाना आपको खिलाया है, तो उनका मंगल हो ऐसे मन में बनाओ। फिर हाँ जो सर। हाँ, कहना है अच्छी तरह से कहो। फिर वो कुछ खरीदा है, साड़ी वाड़ी या कुछ गहने वगैरह वगैरह दिखाएंगे, तो प्रशंसा करो, हाँ बहुत ही अच्छा है, तुम्हें और ऐसे ही मिले, तुम्हारा और खूब ऐसे ही बढ़े। उसमें उसमें आपका क्या जाने वाला है, कुछ नहीं, तो बल्कि उनको वो झूठ बोलने का कुछ ऐसे ये नहीं होगा ना कि हम ऐसे झूठ झूठ मूठ ऐसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? झूठ सच की बात नहीं है, जो सच है वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो आपको नाटक करने में क्या प्रॉब्लम है कि वो बताओ। नहीं, वैसे कुछ नहीं सर। हाँ, मन नहीं में तो, तो हम सोचे नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो एक चीज करना पड़ेगा कि आपको पूर्ण तरह से उनसे नाता तोड़ना पड़ेगा। वैसे नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, फिर आपके पास यही और वही, ये दो उपाय के अलावा तो और कुछ उपाय नहीं है। आपको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो छोड़ो। अभी कहो कि हाँ, आप, मुझे कोई दोस्त की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। पर जब भी नहीं हमें बस। उनका मदद चाहिए तभी क्या करें, तभी हम पूछ नहीं सकते। वो कहेंगे अच्छा जब भी मुझे चाहिए था तुम नहीं आई, हैं अभी तुम आ रही हो। तभी हमें उनको क्या भाषण दे, देखो मैं ऐसा था कि मैं धम्म में थी, अभी कहाँ पे है, ऐसा। तो हमें सारे लोगों के साथ अच्छी मिलजुल ऐसे के, करना पड़ता। जैसे मेरा भाई फिल्म जाके आता है, मुझे स्टोरी बताता है, मैं इसे खुशी से सुनता हूँ, अच्छा अच्छा ये हुआ वो हुआ, हाँ, और क्या हुआ आगे क्या हुआ, अच्छा ये आया था। तो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि वो जो पिछले फिल्म भी किया था उसको कुछ कुछ मिला, तो डिससेटिस्फैक्शन है, इसीलिए इसने अभी एक और फिल्म बनाने पड़ा, और ये फिल्म भी चला गया। फिर ये 100 करोड़ बनाया, 400 करोड़ बनाया, बस उतना ही है, फिर उसके बाद में एक और फिल्म बनाना पड़ेगा। ऐसे में इसको भाषण देता हूँ, वो जमने वाली नहीं है। आगे बताइए। और और दूसरा वाला ऐसा है कि दूसरा नेक्स्ट क्या है, फ्रेंड्स के बारे में ही है। लेकिन अगर हम हमारे कुछ धम्म फ्रेंड्स है, तो अभी तो हम एक दूसरे से अगर डिस्कशन करते हैं, तो ऐसे एक दूसरे को पूछना चाहिए क्या कि अभी आगे कैसे करूँ, क्या ऐसे उनको पूछ सकते हैं क्या हम? नहीं तो कुछ रॉन्ग तो नहीं हो जाएगा ऐसे? देखो अभी ऐसा है ना, पहले हमें समझना चाहिए, जब भी हम धम्म में आते हैं, कोई भी व्यक्ति जो धर्म में आता है वो एक कल्याण मित्र बन जाता है या बन जाती है। चाहे वो हाँ। सोतापन है या नहीं है, वो अलग चीज है, पर अच्छा। धम्म में तो आ गई। ठीक है, अगर धम्म में आ गए, हमें तो पता नहीं है जो हमारा सामने जो है वो सोतापन है या नहीं है, हमें ये भी पता नहीं हम सोतापन है कि नहीं, हाँ सर। हाँ। दोनों हमें पता नहीं। अभी क्या करें, हम दोनों अभी मिलेंगे, समझिए कि अर्चना जी, मैं और आप, समझो मेरे घर के आसपास आप भी रह रहे हो, तो हम मिले, धम्म का ही बात करें, एक सूत्र ले के ऊपर बातचीत करें, समझने की कोशिश करें क्या है, या पूछे कि
तुम्हें क्या समझ में आया है इसके बारे में? जैसे हाँ सर। हाँ, ठीक है, वो कोई भंते की बात करेंगे, वो मैंने ऐसी सुनी थी, वैसे सुना था वगैरह। तो आप भी इसके बारे में सोचो कि आपने क्या समझा था, आपको क्या लगता है वगैरह, वगैरह। ठीक है ना? तो वैसे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा उस डिस्कशन से। हाँ सर, हाँ। वो तो करनी पड़ेगी, तो अच्छी है। अच्छा, जी सर। हाँ, और अभी वो मेरे फ्रेंड का कहना ये था कि आप जैसे बोलते हो कि माँ को हटाना है या अर्चना को हटाना है या मुझे हटाना है, यानी क्या करना पड़ेगा? ऐसे उसका थोड़ा सवाल था। देखो, अभी हटाना है का मतलब क्या है? जो राग होता है या द्वेष होता है, वो मोह से होता है। आप हटाओ या ना हटाओ, आप हट जाओगे रात में। ये आपके दोस्त को कह देना। जब वो गहरी नींद में जाती है, 10 मिनट का गहरी नींद जाए या 10 घंटे का गहरी नींद में जाए, तो अस्तित्व जो कहते हैं ना, मैं हूं करके जो है, हट गई कि नहीं हटी? हाँ सर, हाँ। अगर किसी को यहाँ पे एक महिला है, शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा, उनको नींद नहीं आ रही, उनका प्रॉब्लम वो अच्छा, है। उन्होंने गोयंका जी का इतना कर दिया कि अभी उनका नींद उड़ गया, अभी वो उनका प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, हम्म, तो ज़्यादा आती है। आपको ज्यादा आती है, उनको नहीं आती, तो उनको उनका वो चक्कर है, आपका ये चक्कर है। ठीक है, क्यों? अगर हम इसको देखते हैं कि अस्तित्व तब जब तक नहीं जाती है, तब तक आपको नींद आ ही नहीं सकती, अच्छा, कभी नहीं आएगा। और नींद नहीं आएगा तो 3 महीने में मर जाएगा व्यक्ति, क्योंकि देह में वो जो आम कहते हैं ना, वो पूरा भर जाएगा, तो मर जाएगा। जैसे हम पेड़ में विष डाल देंगे, तो विष इसके अंदर चली गई, तो वो पूरा जो खंड जो है, खंड या खंड, तो उसके अंदर ये विष पूरा होके पूरा फैल जाएगा। जब भी वो पूरा फैल जाएगा, तो उसका पेड़ का अगर जितना रहना चाहिए था, वो उतना नहीं रहने वाला, वो मर जाए। ऐसा ही हम लोगों का भी है। देखिए, जितना खाना चाहिए उतना खाना चाहिए, जितना सोना चाहिए उतना सोना चाहिए, जितना जो कुछ भी करना चाहिए वो तो करनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ऐसे तो चलती नहीं। तो हमें ये सब करनी चाहिए। तो आपको आपकी जो फ्रेंड है उसको कहो कि जब भी रात में, रात या दिन या कौन सा भी, कभी हम तकिए पे रखते हैं, थोड़ा एक स्वप्न आएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? जो अस्तित्व था, ना कोई आपका माँ है, ये ना आप किसी की बेटे हैं, ना कोई किसी का है, जब तक, तब तक जब आंख खुल ना जाए अपने आप, चाहे कोई भी है, कुछ नहीं कर सकता। आपके दोस्त को वो कह दो, क्या करें? ठीक है। और ओके। और प्रश्न हाँ सर, हो गए सर। आपका हो गया, खाली हो गया पूरा पेपर? हाँ सर। ठीक, और आते रहेंगे जैसे जैसे आगे वो जाएंगे तो तो। ठीक है। अभी
अभी फिलहाल के लिए खाली हुआ है और भरा है। और एक है रह गया है, मेरा है हाँ। कि आपने जो बोला है 18 घंटे हमें सांस को देखते चित्त अनुपशना करनी चाहिए, है ना? नहीं 18 घंटे अगर आप करेंगे तो चित्त अनुपस्सना आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 18, हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं समझा था कि क्या यानी कैसे करना है वो। देखिए आपको सांस को देखना है। अभी अभी आप टीवी देखते हो? हाँ सर। अच्छी तरह से देखते हो? हाँ हाँ। तो कितने घंटे टीवी देखते हो? ज्यादा नहीं, आधा घंटा। आधा घंटा अच्छी तरह से देखते हो? हाँ सर। तो कैसे देखते हो? प्रयास करके देखते हो या ऐसे ही देखते हो? देखती हूँ, प्रयास नहीं करती हूँ। हाँ, वैसे ही सांस को देखना है। अगर आप प्रयास करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जानना है, आ रहा है जा रहा है सिर्फ। अच्छा, बाथरूम कितने कितने बार जाते हो? बोल 4 नहीं बार, सकती। 4 बार, 5 बार दिन में? हाँ, 6-7 बार। 6-7 बार। हर बार जब भी जाते हो प्रयास करते हो कि अभी मुझे करना है, अभी मुझे करना है, ऐसा कुछ करते हो आप? नहीं सर, नहीं। नहीं। आराम से बैठे, आराम से आ गया, है ना? तो जब भी हम प्रयास नहीं करेंगे तभी होता है। जब भी हम एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे कि मुझे 1 घंटा बैठना है, इसीलिए जब भी कोई 10 दिन का शिविर जाता है पहली बार, उसका अचीवमेंट ये है कि मैंने 1 घंटा बैठ गया। वो थोड़ी अचीवमेंट है। आपको सांस के ऊपर देखना अचीवमेंट है, बैठना अचीवमेंट नहीं है। तो अभी कहाँ पे सर, प्रयास आ गया? बैठने पे आ गया। सांस ऐसे समझते रहती है हमेशा मुझे कि हाँ, सांस आ रही जा रही, तो वो जो मुझे समझ में आती है अपने आप। ना, हर वक्त रहनी चाहिए, तभी चित्त के अंदर क्या आया है हम देखने के लिए वो चाहिए। आपको ये एक चीज समझनी चाहिए, चित्त का मतलब है लाइट, और लाइट के अंदर क्या आया? कुछ तो आएगा, क्योंकि बहुत सारा उपमेय या मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसा सूरज है या जैसा आकाश है, वैसे बादल है। बादल ऐसा लग रहा है कि आकाश को खा लिया, पर बादल आकाश को खा नहीं सकता। आकाश से उसको कुछ लेना देना है ही नहीं है। आकाश वैसे ही है, बादल को देख रहा है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वैसे ही सांस आ रहा है जा रहा है। मैं उसे कुछ करना नहीं है। अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, मुझे सांस देखना है, एक प्रयास करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होने वाला। पर हम भाषा का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि तुम सांस को देखो। तो क्योंकि वो भाषा में और कैसे बताएं उसको? तो हम ऐसे बैठ जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा है सांस को देखने के लिए, अभी मैं देखूंगा या देखूंगी। कुछ नहीं होने वाला, 5 मिनट में टिक नहीं पाओगे। 18 घंटा छोड़ ही दो। जैसे हम खाना वाना खाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, वैसे ही सांस को देखना है। ऐसे बैठा आराम से, अभी टाइम है। आंख खोल के भी करो या आंख बंद करके करो, जैसा चाहिए वैसा करो, पर सांस को मत छोड़ो। तभी ये देखते 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 ये आ जाएगा कि हाँ, अभी सांस के बाद चित्त को देखते हैं। हाँ, ये आया चित्त में। कौन आया? कोई तो आया। अभी उसको वेलकम मत करो, देखो, तो फिर वो चला जाए। तो विचार आ रहे हैं, उनको वेलकम नहीं विचार करना की क्या? बात नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो सारा वो ऑब्जेक्ट ही है।
वो भी चित्त में ही आता है। जैसे मैं अभी मंगला जी को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, सुप्रिया जी को देख रहा हूँ, ये अपना समृद्धि जी को देख रहा हूँ, रविंद्र जी को देख रहा हूँ, सोनिया जी को देख रहा हूँ, वैसे इतने सारे वीडियो में जो कोई भी है देख रहा हूँ। तो देख रहा हूँ, सही बात है, पर मैं इसको देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको देख, वो सारे चित्त में आ गया, नहीं आना है। तो सांस लेते समय सांस देख रहे हैं हम, और चित्त में जो आया है जिसको ऑब्जेक्ट की तरह देखना है। हाँ जी, वैसे ही देखना है, और कैसे देख सकते। तो पहले सांस के ऊपर करना शुरू करो, फिर चित्त के बारे में आप कर सकते हो। अगर सांस के ऊपर ही टिक नहीं सकते, चित्त वित्त को छोड़ ही दो। और जैसे सुप्रिया जी कल बात कर रही थी 121 चित्त, वो तो बहुत दूर। हमने वो वैसे चित्तानुपස්සना पूरा जितना दिया है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए। पता नहीं कौन सी दिन कंप्लीट कर पाएंगे, पर देखते हैं। पर वैसे चित्त में क्या आ रहा है वो वैसे मुझे वैसे समझ में आता है, ऐसे आते जाते थोड़ा सा ये आपने अभी रहता तक है। आपने अभी तक देखा नहीं है, फिर सांस को देखो। हाँ, ओके, चलेगा। अगर ऐसा होता तो ये प्रश्न आपको आएगा ही नहीं है। हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। थैंक यू सर, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। चलेगा। नमस्ते सर। नमो बुद्धाय। सर वो सेम कल का क्वेश्चन था कि आप अगर आज टाइम है तो आप बताइए वो ऑरा के बारे में। अरे आप अपने बारे में ये भी कुछ बताने वाले थे। ऑरा को और दिन लेंगे सर वो। हम सुनने के लिए खूब तरस रहे हैं कि आप क्या बताने वाले हैं उसके बारे में। कुछ भी नहीं बताने वाले, वो छोड़ो। अभी पहले ये इसका सॉर्ट आउट करेंगे, वो ऑरा है या नहीं है, वो लेके क्या करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर ठीक है। थोड़ी देर रह जाइए। पूरा ये जो हवा, ये पहले इसका हवा तो ठीक ओके, करेंगे। ओके सर, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वीरेंद्र जी। प्रणाम सर। मैं ये पूछ रहा था, अभी जो बात चल रही थी ना, उसमें क्या है कि ये सहज से श्वास देखने वाली बात कही थी। तभी जैसे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि मैं बैठा था, बात भी चल रही थी, बात भी सुन रहा हूँ और श्वास भी देखता हूँ। दोनों चीजें एक साथ हो रही थी। अच्छी बात है, वैसे ही होनी चाहिए। तो ये जो आपने कहा ना कि टीवी देखने वाली बात है, टीवी पे फोकस करके नहीं देखा जाता है, तो इस पे मैंने फोकस नहीं कर रखा था, ना वॉइस पे कर रखा था, ना इस पे कर रखा था, पर दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। आप कर सकते हैं, आप सारे के ऊपर कर सकते हो। देखने के ऊपर, सुनने के ऊपर, छूने के ऊपर, खाने के ऊपर, सारा एक साथ कर सकते हो। तो इससे अवधान डिस्टर्ब तो नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं मैंने सुना, किसी ने बताया था कि अवधान ये ऐसा करते हैं तो आपका अवधान एक जगह नहीं लगेगा। देखिए अभी ऐसा है ना, ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। साक्षी का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो सारे जानकारी आनी चाहिए। तो अगर हम सुनते हुए सांस को एंकर बनाना है। एंकर का मतलब है जैसे एक नाव है, उसको हम बांध के रखते हैं, वैसे ही सांस के ऊपर हमें बांध के रखना है। जब भी हम सांस के ऊपर बांध के रखते हैं, ये पांचों इंद्रिया जो है उसी के कब्जे में आ जाएगा। तो हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए आसान हो गया। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि एक अंदर ये जो थॉट उठा उसको बता रहा हूं मैं कि यही चीज एग्जिस्टेंशियल लॉ भी इससे पता लग जाता है। कहते हैं ना, सर्वत्र सब देखते हैं, तो व्यक्ति इसको देखते देखते सर्वत्र देखने लग जाता है। सही बात। ये मेरे कॉन्शियसली अभी ये दिमाग में आया, इसलिए मैंने कहा इसको मैं कंफर्म करने के लिए कि ये प्रोसेस यही चलता है। हाँ जी, यही चलता है। थैंक यू सर। अच्छा है, आपने भी शुरुआत किया है, अच्छा। और थैंक कोई? यू सर। हाँ जी, और कोई प्रश्न?
बस और कोई प्रश्न नहीं सर। वेरी गुड। नो, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि हाँ ठीक सर, थैंक यू सर। चलेगा। तो किसी का कोई शंका आशंका ये वो कुछ है? हाँ जी, सुप्रिया जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे कुछ शंका आशंका नहीं थी, लेकिन मुझे आज मॉर्निंग का कुछ मेरे प्रैक्टिस के बारे में आपको बताना था कि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है एबीसीडी, वो लाउडली जब बोलते हैं कि एबीसीडी, टीचर के पीछे पीछे बोलते हैं, उसी तरह मन में आज मेरे जो कुछ भी आया वो मैं अकेली में घर में थी तो मैं बड़बड़ करती रही। आज अब भी मैं क्या देख रही हूँ, तो क्या मैं सही थी? देखिए, अभी ऐसा है, चित्त में क्या आता है अगर आपको देखना है तो सांस के ऊपर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसके बिना आप नहीं करेंगे तो अभी जो आपका हुआ वैसा हो जाएगा कि आप आप खुद से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा मैं उसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से गलत भी नहीं है पर वो सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करते। अभी देखो, मैं आपको कैसे उदाहरण के साथ बताऊं, समझ में नहीं आ रही। तो फिर क्या करें, आपका जो स्क्रीन आपने जो पीछे कुछ डाला है वो मैंने देखा। वो देखने के बाद चित्त में वो आ जाती है, ये जो पीछे। तो ये मुझे क्या करेगी, मतलब मैं करके ऐसे ही मैं कह रहा हूं, तो ये चित्त के आने के बाद क्या करेगी? चित्त के आने के बाद ये एक संज्ञा बन जाएगी, मतलब पहचान हो जाएगा। जो आपका पीछे का जो इमेज है, जब भी आप आओगे मैं वो देखने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है तो आप म्यूट में हो, उतावलापन आएगा। कुछ ना कुछ तो आएगा, या मैं पूछ ही लूंगा कि सुप्रिया जी क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड चला गया। तो आप इसके लिए कुछ स्टोरी बताएंगी, मैं वो अभी स्टोरी एक और संज्ञा बना दिया। तो ये चित्तानुपස්සना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मोह आ रहा है, समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं उसको एक ऑब्जेक्ट तो पहले बना चुका। तो जो बैकग्राउंड है जो है वो एक संज्ञा बन गई है, तो एक नामकरण उसका आ ही गया है। और उसके बाद में उसको जो फीलिंग आनी चाहिए, एक लगाव या लगा, ऐसा लगा, वो आ गया। अभी करेगा तो क्या करे, क्योंकि वो भर गया है चित्त में। हर दम जब भी मैं देखता हूं आपको तो वही आएगा। और एक उदाहरण, अब कल भी पीली ऐसी डाली थी दुपट्टा की तरह, अभी भी आपने ऐसी डाली है, तो मुझे वाकई ऐसा लगेगा आपको पीला ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप पीला डाल रहे हो। शायद वो नहीं हो, तो मुझे तो ऐसा संज्ञा बन गया। तो अभी मैं पूछूं अपने आप से, ये जो मैं देख रही हूं या देख रहा हूं सही है? उत्तर गलत है, क्योंकि अभी वो मोह में आ गया है, तो चित्तानुपස්සना नहीं कर पाएगा। तो पहले हमें ये करना है, जैसे मैंने अर्चना जी को कहा कि हमें अच्छी तरह से सांस को देखने का आना चाहिए, बहुत लंबे समय तक। लगभग ऐसा होनी चाहिए कि अगर मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो मेरा हालत क्या होगा, क्योंकि सांस पे टिका है। वैसे हमें करना पड़ेगा। जब भी हम वैसा करेंगे तो अच्छी तरह से वो देखने के लिए मिल जाएगा जो हम देखना चाहते हैं, कि हाँ ये चित्त है। चित्त उसी के साथ आती है, उसी के निकल जाती है। कैसे? अभी आपने ये पीला ड्रेस पहना या कुछ डाला, पहले आपका सफेद था, तो वो चित्त आया चला गया। अब ये
पीले का चित्त मुझे आया है और ये मुझे तकलीफ दे रहा है क्योंकि मुझे सफेद वाला अच्छा लग रहा था। मैं कह नहीं सकता कि आप फिर से वो सफेद पहनो। आप कहेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी पहनूंगी, तभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो चित्त आया है, वो भी दुखद संवेदना दे रही है। तो पहले वाला चित्त था वो सुखद था, अभी जब जो चित्त है वो दुखद है। तो अभी मुझे क्या करना है? मैं 2-3 चीज कर सकता हूँ। आपका ये वीडियो जो मैंने पिन किया है वो मैं हटा दूंगा, तो आप कहीं पे चले जाओगे तो मेरे मन से वो हट गया, तो चित्त चला गया, वो चित्त चला गया। अभी मैं मेरे मन में एक और चित्त प्रकट होगा, मंगला जी का, या अभी नरेश जी है उनका ले लिया, तो वो आ जाएंगे। अभी वो बात करना शुरू करेंगे तो बाकी का जितने भी लोगों का चल रहा था वो निकल गया, अभी सिर्फ उनका आया। ऐसा मुझे देखना है। ये आया तो राग आया, ये आया तो द्वेष आया, ये आया तो मोह आया, या ये आया तो मुझे ना राग आया, ना द्वेष आया, ना मोह आया। जैसे समझिए अभी मीनाक्षी जी है, तो उन्होंने वीडियो पे आए हैं आज, तो मैंने उनको देखा, कुछ खास नहीं लग रहा है, न्यूट्रल फीलिंग है, समझो। तो राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, हो मैं हूँ, हो हाँ हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये मैं मीनाक्षी करके ले रहा हूँ, मोह में तो हूँ, पर राग द्वेष नहीं आ रहा है क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्ट नहीं है। मीनाक्षी जो देखने का इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं लग रहा है। अगर मीनाक्षी जी इंटरेस्टिंग होती तो तभी राग द्वेष आ जाता। कोई भी मतलब कोई भी कारण, किसी भी कारण मुझे मीनाक्षी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है, इस कारण मैं इनडिफरेंट हूं, ऐसे इनको छोड़ दिया है, प्रश्न नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मोह चला गया ना, चित्त में मोह है। अभी क्या देखना है? समोहम व चित्तम समोहम चित्तम पजानाति। मैंने जान लिया कि मुझे मोह है क्योंकि मैंने मीनाक्षी जी को मीनाक्षी की तरह देखा है, इसीलिए ऐसा मुझे देखना आ गया। सुप्रिया जी तभी सही हो गया। ये सारा हम संज्ञा इसलिए बनाते हैं कि हम बार बार जाएं, तो तोड़ना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। तो चित्त में ये आया चला गया, ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया। जैसे मैंने ये रूम से वो रूम गया तो ये रूम चला गया, वो रूम आ गया। अभी यहाँ का जो एक्सपीरियंस था ये यहीं पे रख गया, फिर वो वाला जो एक्सपीरियंस आएगा वो उसका आएगा। फिर यहाँ से मैंने किचन में गया तो जो लिविंग रूम में जो एक्सपीरियंस आ रहा था वो छूट गया, फिर किचन में जो एक्सपीरियंस आएगा उसका आएगा। अभी ये तीनों को छोड़ के मैंने बाथरूम चला गया, तो बाथरूम में जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो अलग है, वो चित्त वो टाइम पे अलग है, सेम नहीं है या डिफरेंट भी नहीं है। तो वो चित्त में ये आया है, क्या आया वो देखना पड़ेगा कि क्या आया, अभी क्या आया, अभी क्या आया। हाँ जो बताओ। सर एग्जैक्टली मैंने यही किया, बस उसको मैं रिपीट करती रही, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही मैं बोलती रही कि अभी मैंने लिविंग रूम मत करो, रिपीट मत करो। ओके आपको वैसे ही आ रहा है तो रिपीट मत करो, वो अगर रिपीट करेंगे तो 2-2 बार आपका इंप्रेशन बन जाएगा। हाँ आप कर रहे हो इंप्रेशन ना ले, अभी आप इंप्रेशन बना रहे हो। मैंने इसलिए वो किया कि मेरा चित्त भटके ना और मैं उसमें अवेयर रहूं, इसलिए। अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगी ना, मैं बताता हूँ क्यों। आप उसको खाना दे रही है, जैसे विज्ञान आहार है ना, वो आप खाना दे रही है, तो खाना देंगे तो वो खा जाएगा। देखो मैं आपको देख रहा हूं, मैं जोर से कहूंगा मुझे सुप्रिया जी,
नजर आ रही है, चित्त में क्या है, सुप्रिया है, चित्त में क्या है, सुप्रिया है, तो मैं एग्जैक्टली ले रहा हूं। मुझे तो नहीं लेना था। देखो मेरा इरादा क्या था कि सुप्रिया को ना ले, क्योंकि सुप्रिया लेता हूं तो या राग में बदल जाएगा, या द्वेष में बदल जाएगा, या मोह में आ जाएगा। तो पहले मोह तो आएगा। सुप्रिया एक मोह है कि नहीं है? है। तो अगर सुप्रिया मोह है तो उसके साथ में राग तो जगनी चाहिए या द्वेष जगनी चाहिए? मोह के बिना ना राग जगेगी ना द्वेष जगेगी। तो अभी मुझे क्या करना था? अनिमित्त करना था। अभी पहले निमित्त के ऊपर ही काम कर दिया। मतलब अभी मुझे सुप्रिया आ रही है, अभी इस वक्त चित्त में सुप्रिया आई है, इस वक्त में सुप्रिया आई है, अभी सुप्रिया चली गई है, अभी सुप्रिया चली गई है, अभी मीनाक्षी आई है या मंगला आई है, ये आया है, वो आया। उससे क्या होगा? डबल डबल हो गया। मैं देख नहीं रहा हूं, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। जो नहीं करना चाहिए था वही करते बैठा पूरी दिन। लगता है सही कर रहे हो, क्योंकि हाँ मैं कह रहा हूं कि ये आया ये चला गया, ये आया ये चला गया, लगता है हाँ सही तो कर रहा हूं, तो क्या गलत है? हाँ इंप्रेशन हो गया ऐसे। शायद आपको अच्छा ना लगे, पर थोड़ा सोच लो। नहीं सर, इसलिए मैंने उससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि वो मुझे आपको पूछना था कि मैं जो कुछ भी अभी ये प्रैक्टिकली कर रही हूँ तो वो क्या सही है या गलत है, इसलिए फिर मैंने हाँ सिर्फ देखो मुझे क्या करना है। सुप्रिया मन में आई है करके नहीं कहना है, क्योंकि वो मन का दर्पण हो गया ना। जैसे यहाँ पे दर्पणा जी है, दर्पण का मतलब मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। पहले ही आप रिफ्लेक्ट हो रही हो, उसके ऊपर मैंने एक और डाल दिया कि हाँ अभी सुप्रिया आई है। जैसे उसका एक स्टिकर डाल दिया, सुप्रिया आई है। अच्छा सुप्रिया आई है तो अभी क्या करें? बात करो सुप्रिया से। नहीं, अभी मैं सुप्रिया से बात कर रहा हूं, तो अभी वो एक निमित्त हो गया। फिर मैं सुप्रिया का जो चश्मा देख रहा हूं, अभी आंख चश्मे के ऊपर चला गया, अभी आंख चश्मे के ऊपर चला गया। लगता है अच्छा है प्रैक्टिस। नहीं, वो इंप्रेशन बन रहा। अभी चश्मा बन गया कि नहीं बनना? संज्ञा बन गई इसका, चश्मा का। मुझे तो चश्मा छोड़ना था, अभी चश्मा बन गया। अभी मैं कहूंगा अच्छा सुप्रिया जी की बाल आ रहा है, काला काला घने बाल। मैं उसको लेबल कर रहा हूं कि ये घने बाल है। भाई ऐसे करते बैठोगे तो पूरा बॉडी का पार्ट आ जाएगा, ऐसा मुझे समझना है। मैं बैठा छोड़ने के लिए, अभी पकड़ लिया। फिर क्या होगा? मैं जहां पर भी जाऊंगा सुप्रिया मेरे साथ रहेगी, क्योंकि चित्त में सुप्रिया बैठ गई। अभी अभी निकाले तो कैसे निकाले? आप फिजिकली तो नहीं आई है, अच्छा किया, पर पूरा ऐसे ही डाउनलोड हो गया ना अभी। ऐसा ये प्रॉब्लम आती है। तो सोचिए, रिपीट मत करना, ऐसे ही देखो ये क्या देख रहा हूं, क्या देख रही है, इतना ही देखना है। अभी वो चित्त में आ जाएगा, अभी देखना है। इसको देखने के बाद हाँ, रागम व चित्तम, वहां पे ऑब्जेक्ट की कुछ बात नहीं है। ये चित्त में अभी राग युक्त हो गया है, युक्त होना था, फिर युक्त हो गया। तो इसको एक्नॉलेज करना है। हाँ अभी ये आया है। इसमें आप जो कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है? आप मुंह से कह रहे हो तो उतना एक और इंप्रेशन एक्स्ट्रा आ गया। कर तो सही कर रहे हो, पर एक एक्स्ट्रा इंप्रेशन आ, तो इंप्रेशन नहीं करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। गुड गुड
एफर्ट या क्या कहते हैं, अच्छा प्रयास है, इसको छोड़ दो, सिर्फ देखो। अभी राग आया, अभी द्वेष आया, अभी मोह आया। और कोई? हाँ अर्चना चंदा जी, जी। आपका माइक म्यूट करो। अर्चना जी, वो आवाज बराबर नहीं है। अर्चना जी, आपका माइक म्यूट करो। हाँ चंदा जी बताइए। आवाज नहीं आ रही है। नमो सर, आवाज अभी नहीं आ रही? अभी आ रही एक अच्छा क्वालिटी नहीं है, चलेगा, बताइए। हाँ सर, कल आवाज आ रही है? नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है। तो चंदा जी आप ऐसा कीजिए, बाद में मुझे फोन कर लेना कल या आके। हाँ सर, ठीक है। कोई अच्छा है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। और कोई? ओके, आज हम ऐसा करेंगे, अभी हमारे पास वक्त कम है, तो आज हम देखेंगे संज्ञा, परसेप्शन। कुत्ता क्या परसीव करता है, कुत्ता क्या संज्ञा करता है, इसको कोई व्यक्ति समझ में आता है क्या? जैसे उसने मनुष्य को देखा, कुछ समझ में आता है उसको? नहीं। वो जो पहचान करना है वैसे ही वो पहचान करेगा। बिल्ली अलग सा पहचान करेगा, गधा अलग सा पहचान करेगा, घोड़ा, हाथी या शेर या कोई भी, या मच्छर, देवता, ब्रह्म, अलग अलग पहचान करेंगे। सबका पहचान सेम नहीं है। अगर हम मनुष्य का ही बात करें तो इतने सारे महिलाएं हैं, इतने सारे पुरुष हैं। हम सारे पुरुष होते हुए भी और सारे महिला होते हुए भी हमारा एक एक पहचान अलग है, सेम नहीं है। अगर ऐसा सेम होता, कोई किसी से चाहता भी नहीं था, कोई किसी से बैर भी नहीं रखता था, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि संज्ञा जो है वो अलग 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 होती है। मतलब सही तरह से हमें ये संज्ञा क्या है, एक ही है, अलग अलग है, उत्तर है अलग अलग। तो खज्जनी सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि संज्ञा कैसे समझे। वो कहते हैं कि संज्ञा ऐसे समझे कि ये पीला है, ये लाल है, ये नीला है और ये सफेद, ये संज्ञा है। हम अगर ये प्रश्न पूछे कि देवता भी ऐसे दिखते हैं, नहीं। ब्रह्म भी ऐसे दिखते हैं, नहीं। कुत्ता भी ऐसे दिखते हैं, नहीं। बिल्ली भी ऐसे दिखती है, नहीं। उनका परसेप्शन अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? परसेप्शन को हटाना पड़ेगा। और परसेप्शन कैसी बनती है? पश्च समुदायो संज्ञा समुदाय। अगर कोई चीज के साथ संपर्क में आ जाते हैं तो एक संज्ञा बनती है। कैसी कैसी बनती है? तो सही तरह से समझो, मैं स्लोली कहूंगा कि आपको समझ में आए। अगर नहीं आती है, जितनी बार चाहे मुझे पूछ। तो यहाँ पे कोई कोई व्यक्ति जो बैठे हैं उनका ही लेते हैं।
तो फिर से शुरू करते हैं मीनाक्षी के जिस साथ। मीनाक्षी मुझे पसंद आई, तो क्या होता है पसंद आती है तो? मुझे बताओ। मोह आ जाएगा। ना, मोह आने से पहले कुछ और होता है। सुखद वेदना। करेक्ट, सुखद वेदना आती है, और जिससे सुखद वेदना आया मैंने उसका एक निमित्त बनाया। तो हर बार अभी मैं ये मीनाक्षी जी को दिखता हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सुखद वेदना ही आएगी। ठीक है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन अभी ये हो गया, क्या ये सुखद वेदना ही देगी। तो उनका भी मैंने देह का एक मापदंड कर दिया, मेजरमेंट। मतलब ये कितना लंबी है, कितना मोटी है, कितना पतली है, कितना काली है, कितना गोरी है, वगैरह 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 मैंने एक मेजरमेंट डाल दिया। अभी वो मेजरमेंट को मैंने रख दिया। जैसे एक महिला जाती है लेडीज टेलर या टेलर के पास, का एक पुराना ब्लाउज है, वो सही है फिटिंग, वो क्या करती है कि वो इसको दे देती है कि मुझे ब्लाउज इसी एग्जैक्ट बना के दे दो। और वो जो टेलर है वो कहता है देखिए वो थोड़ा, आप कहते हैं कि इतना ही मापदंड है, मतलब आपका बॉडी चेंज नहीं हुआ। वो कहती है ना, ये तो परफेक्ट फिटिंग हो रहा है, मुझे ऐसे ही बनाओ। हाँ ठीक है ना, इसके अलग मत बनाओ। वो कहता है कि मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। ना ना ना, मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मुझे ये जैसा ब्लाउज है उसी का ही डुप्लीकेट बनाओ। तो कुछ कन्विंस करके वो ब्लाउज दे देती। फिर बहुत महीने के बाद या कुछ दिन के बाद तो जो टेलर है वो फोन करता है, मैडम जी आपका ब्लाउज रेडी है, पिकअप करो। तो ये जाती है खुशी खुशी से, और फिर घर आती है, जो कुछ भी पहनी थी उसको निकालती है, और ये जो ब्लाउज आया उसको पहन लेती है। तो पहनने के बाद क्या होनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? आप म्यूट में हो मीनाक्षी जी। और दुखद आया, यहाँ पे थोड़ा उसने, या यहाँ पे उसने, या यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना दिया, ऐसा बना, पीछे का ऐसा कर दिया, यहाँ आई शुरू हो गया। और वही ब्लाउज जो पुराना था उसको लेके जाती है और देती है कि देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम एग्जैक्टली इसी का बना। तो वो कहता है देखिए मैडम, ये पुराना वाला ब्लाउज है, इतना सेंटीमीटर है, ये वाला देखो इतना सेंटीमीटर है, इसका मैंने ऐसा बनाया है, इसका देखो इससे एग्जैक्ट है। तो फिट क्यों नहीं हो रही है? मैडम जी आपका जो पुराना वाला है आप पहन के देखो, सेम नहीं होगा। और वहां पे ट्रायल नहीं है करने के लिए, फिर घर आती है, फिर वो पुराना वाला पहनती है, तभी वो उसको समझ में आता है कि वहां पर भी ऐसा ही। फिर वो भागती भागती जाती है, कहती कि हाँ ये तो सही है, पर आप थोड़ा देख के तो कर सकते थे ना।
वो कहता है देखिए मैडम जी आप पागल हो क्या है पता नहीं, वो तो कह नहीं सकता, तो ग्राहक है। वो कहता है कि ऐसा है, आपने कहा ऐसे ही बनाओ, मैंने कहा मैं आपको मेजरमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि हम टेलर हैं, पता है कि एक एक जो माप होता है वो थोड़ा वेरिएशन होता है, इसीलिए मेजरमेंट करके लेना अच्छा है। तो उसको ये सब भूल जाती है, वो कहती है ये 4,000 का मैंने दिया था, वो कहता है कि 4,000 का लो या 40,000 का लो, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा बहस हो गया। ये क्यों हुआ? ये पूरा संन्या का खेल है, यही संन्या है। तो मैंने उसने जो ब्लाउज पहनी थी पहले, इसमें इसको सुखद वेदना आ रही, तो उसको सुखद वेदना ज्यादा बनाने के लिए क्या किया उसने, एक और कपड़ा दिया ब्लाउज बनाने के, और उसको गारंटी था कि ये ब्लाउज यही स्टाइल में यही ऐसे बनाएंगे तो ऐसा ही आएगा, कुछ वेरिएशन नहीं होगा। पर अभी वो टेलर को आगे कपड़ा नहीं देगी, है कि नहीं? क्यों? कि हर बार ये संन्या कहेगा तुमने इसको ब्लाउज दिया था, उसने खराब कर दिया, मतलब तो एक और टेलर ढूंढने का शुरू हो गया कि हमारे एरिया में कौन सा एक और अच्छा टेलर है। तो सारे कहेंगे कि जो दोस्त है वगैरह कहेंगे इतना अच्छा टेलर है, क्या अच्छा कौन तुम्हें कर सकता है? कहेंगे अरे यार उसने पहली बार आप लोगों ने कहा ना, रिकमेंड किया, तो मैंने उसको दिया, पागल कहीं का, तो ब्लाउज सिलाना ही नहीं आता। ये इसका दोस्त है, वो कहती है क्या कहती है तुम, मैं 5 साल से उसको दे रही हूँ, पता नहीं है शायद तुम्हें आदत होगी, वो गलत भी करेगा तो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे तो वो व्यक्ति ठीक ही नहीं लगा मुझे, इसीलिए मैंने उसको मेजरमेंट नहीं दिया। वो जैसे देख रहा था ना, मुझे लगा ये ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसको ब्लाउज दिया। तो वो अभी जस्टिफाई कर रही है क्योंकि उसको दुखद वेदना इतनी ज्यादा आ रही है, तो उसको क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो ये संन्या है। ये ब्लाउज कुत्ता पहनता है क्या? अगर कुत्ते के हाथ में ये ब्लाउज दे देंगे तो वो काट के फाड़ के दे देगा, क्योंकि उसकी जो संज्ञा है वो अलग है, वो खेलने वाली संज्ञा है। जो आप उसको दोगे करके वो पूरा फाड़ के ये 4 पार्ट बना के आपको दे देगा। अगर आप इसको गधे को देंगे तो, या बिल्ली को दे देंगे तो, या चूहा को दे देंगे तो, चूहा को दे दो अच्छा रहेगा, एक ही दिन में पूरा छोटा 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 हो जाएगा, काट काट के काट काट के काट काट के खा लेगा। उसको पता है कि ये ब्लाउज है कीमती वाली, समझो किसी ने गोल्ड प्लेटेड ब्लाउज बना दिया, उसमें 18 कैरेट गोल्ड है और गोल्ड का लीफ है, मतलब वो जो क्या कहते हैं पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो वो अगर एक फैब्रिक बना दे गोल्ड का, 12 कैरेट गोल्ड या 15 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड का बना दे, तो लगभग करीबन 30-40 हजार हो जाएगा कपड़ा। तो वो कपड़े में इसने ब्लाउज बनवा दिया, फिर कैसा रहेगा? और वो इसने
अपने जो प्यारा पालतू वाला कुत्ता था उसको ऐसे ही दिया, उसने फाड़ के वापस दे दिया और उसने एक गन लिया, उसको शूट कर दिया कुत्ते को। इतना गुस्सा आ गया उसको, क्योंकि ये संज्ञा है, कुत्ते का संज्ञा अलग है। तुम्हारे लिए ब्लाउज है पर कुत्ते के लिए ब्लाउज थोड़ी होता है। तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी, पहले इतना महंगा ब्लाउज था, तुमने काट के फाड़ दिया, तुम कैसे कुत्ते हो। तो भौंकना शुरू कर दिया, या उसका जो पूंछ है वो हिलाना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। के पास एक गन था, उसने शूट कर दिया, वो मर गया कुत्ता। अच्छा लगा स्टोरी, ये पूरा संज्ञा का खेल है। तो फस्य समुदाय, संज्ञा समुदाय। तो अगर एक फस्य होता है आंख और वो वस्तु के साथ फस्य होता है तो वेदना जगेगी। जब भी वेदना जगती है उसका एक डॉट करते हैं, डॉट का मतलब एक निशाना बनाते हैं कि ये निशाना दुखद है, कि फिर वापस वहीं पे आए। इसीलिए क्रेविंग बनती है, तन्हा इसलिए बनेगी क्योंकि वहां पे संज्ञा वैसा है, ऐसा मैंने बनाया है। और जितना स्ट्रॉन्ग संज्ञा रहेगा उतना गहरा एक्सपीरियंस हो जाए। गहरा एक्सपीरियंस मतलब जब भी वो व्यक्ति को देखता हूँ, जब भी वो चीज को देखता हूँ, लगता है कि हरदम वैसे ही रहेगा। किसी ने एक अच्छा घर बनाया, करीबन 4 बेडरूम वाला, जो बहुत मार्बल वगैरह वगैरह का चमका चमका डाला है, अच्छा लग रहा है। फिर भी दोस्त आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर को दिखाते हैं, देखो ये बेडरूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, ये मेरा दूसरा बेडरूम है, ये मेरा तीसरा बेडरूम, फिर ये मेरा लिविंग एरिया है, ये मेरा किचन है, ये मेरा टेरेस है, ये मेरा बालकनी है, वगैरह वगैरह। ये पूरा उसका घर का, ये मेरा एसी है, ये है, वो है, फारा फला, इतना कहना है कह दिया। ये पूरा संन्या उसने इसको दान में दे दिया। ये व्यक्ति ऐसा ऐसा देख रहा है, उसके मन में अभी संज्ञा बन रही है, अरे तुम्हारा जो बिल्डर है बहुत ही अच्छा बनाया है, क्या नाम है उसका। तो वो कहेंगे मेरा बिल्डर का ये है, ये कॉन्ट्रैक्टर ये है वगैरह, मैं भी शायद ऐसे ही बनाऊंगा। कि उसका लग गया, क्या लग गया, इसका दोस्त का सुखद वेदना आ रही थी पर इसका दुखद वेदना आ गया कि मेरे पास ऐसा नहीं है, तड़प रहा है। अगर उसका फंस ही ना होता तो वेदना होती, संज्ञा होती, संखार बनते, मतलब ये घर बना रहा है, अभी तो घर तो है पहले से ही, पर ये नया घर बनाने का भूत चढ़ गया, वो संखार करेगा क्योंकि असर हो गया। समझ में आया। तो ऐसा होता है। तो संज्ञा को छोड़ेंगे तो संज्ञा वेदयित निरोध, बाण का मतलब है यहाँ वेदयित निरोध। ना संज्ञा करो, संज्ञा मत करो। जब भी आपका संज्ञा नहीं होगा तो कोई वेदना नहीं होगी, वेदना विज्ञान में। संज्ञा करोगे विज्ञान में तो वेदना विज्ञान में आ जाएगा। अगर संज्ञा नहीं करेंगे तो विज्ञान में नहीं।
अभी कैसे करना है? तो सुप्रिया जी का नाक है, इनका नाक, समृद्धि जी का, मंगला का नाक है, मीनाक्षी जी का नाक, मेरा नाक है, फिर रविंद्र की नाक है, अर्चना जी की नाक है, दर्पणा जी का नाक है, वैसे कुत्ते का नाक है, गधे का नाक है ना। जो जो प्राणी हो या मनुष्य हो, सारे का नाक है। इसमें मेरा नाक, इसका नाक करके कुछ आता नहीं है, सिर्फ नाक। नाक में छेद है तो सारा जितना भी प्राणी पक्षी वगैरह है, नाक में छेद है कि नहीं है? है। और मुंह में भी छेद है कि नहीं है? हाँ जी है। तो अगर हम ये संज्ञा, ये और ये लेते हैं, तो जो व्यक्ति आया था वो संज्ञा से हट जाएगा, तो संज्ञा रहेगा ही नहीं। समझ में आया? तो चला गया। तो मैं सांस के ऊपर देखते देखते ये देख सकता हूँ कि हाँ, इसमें वायु है। वायु के अंदर क्या है? तेजो है, क्योंकि गर्म ठंडा लग रहा है। फिर तेजो के अंदर क्या है? आपो है। उसके अंदर क्या है? पृथ्वी है। फिर मैंने 5 धातु में बदल दिया। संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा टूट गया, अभी अनिच्च संज्ञा हो गया। पहले निश्चित रूप से एक व्यक्ति हो गया था, अभी अनिश्चित हो गया। मतलब जो निश्चित रूप से हो गया था वो अनिश्चित है, अनसर्टन है। तो दुख दिखाई दे दिया। कैसे? जो व्यक्ति को मैंने पकड़ा था वो है ही नहीं है, तो दुख तो आना ही है। और इसमें कोई अत करके है ही नहीं है, तो अनंत है। तो अनित्य दुख का अनंत देखने के लिए मिल गया। तो संज्ञा वेदहित निरोध। तो ऐसा देखेंगे तो हस खत्म हो गया, तो वेदना खत्म हो गया, संज्ञा खत्म हो गया, संखार खत्म हो गए, और नाम रूप बंद हो गया, विज्ञान खाली हो गया। विज्ञान में कोई पकड़ने वाला कुछ है ही नहीं। मतलब चित्त जो था अभी वो निर्मल हो गया, कुछ भी नहीं है। तो चित्त विमुक्ति को चेतो विमुक्ति कहते हैं, कि वो पूर्ण तरह से विमुक्त, निब्बाण प्राप्त। कैसे प्राप्त किया? संज्ञा को हटा दिया तो वेदना चला। संज्ञा वेदित निरोध। ये ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, निब्बाण पे छोड़ दिया। कल बाकी चित्त जो है उसको लेते हैं। फिर ये पंचखंड में कैसा प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बात करेंगे। कोई प्रश्न है? हाँ जी, अर्चना जी फिर से। सर आज जो संज्ञा निरोध, ये तो बहुत इजी है, फिर चित्त से भी मैडम जी, चित्त में ही वो निरोध आता है, कहाँ पे निरोध आएगा? जैसे आप बता रहे हैं ना कि नाक के छेद को देखो। हाँ, तो 5 धातु बना दो तो हाँ, चित्त से हट जाएगा वो। इजी लग रहा ज्यादा ऐसे। हाँ जी, वो ज्यादा इजी लग रहा है ऐसे कि करो ना। अगर आपको इजी लग रहा है, जो आपको इजी लगता है वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो आना चाहिए, कौन सा भी पकड़ो। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। आपका मंगल हो, आप करो।
समझ में आ गया सही तरह से? कर लो फिर, जैसा चाहिए ऐसा करो। वीरेंद्र जी बताइए। सर अभी जो मैं अभी आपसे बात किया था कि ऑल ओवर अवेयरनेस के ऊपर जब मैं चल रहा था, श्वास भी थी, आपकी वॉइस भी थी, तो जो मैंने आपको बताया था कि मेरे को पैर में जैसे झटका लगता है या दर्द होता है वैसा होता है, तो वो अभी मैंने कहा ना आपसे कि अनायास होता है, तो वो चीज अभी वापस शुरू हुई सर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को? मैंने आपसे ये बात पहले भी पूछी थी, इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये जब मतलब ऑल ओवर आती है ना चीज, जब ये चीज होती है। पता नहीं, अभी वो मुझे आपके साथ बैठ के देखना पड़ेगा, वो तो नहीं होने वाला, या आपको यहाँ आके मुझे दिखाना पड़ेगा, वो भी नहीं होने वाला। तो हम मुझे पता नहीं अब क्यों होती है, कैसे होती है, पता नहीं। वो तो आप ऐसा है कि पर्सनल मीटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं सर। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कहाँ पे रहते हो, वो मुझे पता भी नहीं है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा, वो राजस्थान से है, तो आप बैंगलोर आके फिर दिखा के, वो पता नहीं है, देखते हैं आप ये, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो समय में क्यों होता है वो देखना पड़ेगा ना कि वो उसी पॉइंट पर जो ही मेरा अवेयरनेस एग्जिस्टेंशियल लेवल पे गया नहीं, तो वो चीज स्टार्ट होती है। हाँ ठीक है, समझ में आया। तो हमें वो देखना पड़ेगा वो ट्रिगर पॉइंट किधर है। और वो पैरों पे ही होता है, पैरों में, पिंडलियों में, इनमें होता है। हाँ, तो क्या होता है कि वो झटका तो आती है, सही बात है, हर किसी को आती है, और हर बार वहीं पे क्यों आती है वो देखना है। मतलब वो आती है तो बस खाली ये पोर्शन यही पैरों से यही होता है, इसके अलावा कोई पोर्शन नहीं होता। ठीक है, तो उसको आप नजरअंदाज कर सकते हो तो कर लो। हाँ ठीक है सर, फिर उसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा स्टिफ करता हूँ तो उसको वो चले जाता है। हाँ वो करो, क्योंकि क्या होता है कि अगर वात का आपका प्रॉब्लम है तो भी आता है, इसीलिए मुझे आपके साथ बैठ के देखना पड़ेगा कि आपका वात का प्रॉब्लम है या पित्त का प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है सर, फिर क्योंकि पर्सनल मीटिंग जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो तभी हमारा जो बॉडी का केमिकल्स है वो थोड़ा चेंजेस आता है। हाँ, ये मेरे को यही लगता है, ये चेंजेस ही हो रहे हैं। जब एग्जिस्टेंशियल पे जाता हूँ मैं, तो ये चेंजेस चलते हैं मेरे, और हाँ। ये जब से मैं चल रहा हूँ तब से हो रहा है ये, और इसका रेमेडी अभी तक नहीं हुआ। इसका ये है कि यहाँ पे आपको कोई मेडिकल रिलेटेड तो नहीं मिलने वाला, तो आपको यही चीज आपको वॉकिंग करते हुए करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने Slow walk- बताया था वॉकिंग पे लेता हूँ हाँ, इसको। अभी स्लो वॉकिंग करके देखो, हम्म, चला जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि वात वहां पे बैठेगा नहीं, अच्छा, इसीलिए स्लो वॉकिंग कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, तभी मुझे बताओ। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। अर्चना जी फिर से है आपका? हाँ, बैद्यनाथ जी बताइए। संज्ञा भी तो सर 6 तरह की होंगी सर। चक्षु, शब्द, रस, गंध, स्पर्श और धन। क्या जी? संज्ञा भी तो 6 तरह की संज्ञा होगी सर। हाँ है ना, उसी में उपादान परिपवत्त सूत्र में है ना, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पट्टप संज्ञा, धम्म संज्ञा। हाँ, तो सर जैसे सर आपने बताया कि हाँ सर, दोनों होता है, पच्चय वेदना भी होता है और फर्स्ट पच्चय संज्ञा भी होता है सर। तो अ, अगर हमको फर्स्ट को काटना है, फर्स्ट को, तो जैसे आपने बताया कि हम धातु में कन्वर्ट कर देंगे, किसी को देख रहे हैं या जो भी आ रहा है, तो ये तो केवल रूप संज्ञा पे लागू होगा सर। देखिए, रूप से ही क्या होता है, वेदना। पहले रूप का काटो, फिर बाद में अरूप का बाद में पता चल जाएगा। अभी हम रूप को ही नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, पहले रूप वाले पे प्रैक्टिस करना है। जो पहले भी हम लोग जो धातु का सर आपने बताया था, तो बहुत पहले भी हम लोग प्रैक्टिस धातु से ही शुरू किए थे।
हाँ, देखिए तो हमारे पास 2 ही उपाय है, या धातु या आयतन। जी तो इंद्रिय संवर करेंगे तो आयतन चला जाएगा, या धातु में कन्वर्ट करोगे तो एक व्यक्ति निकल जाएगा। जी सर। यही तो तो करना है। और बाकी सर जो शब्द रस गंध स्पर्श और धम का रहेगा तो उसको केवल आ, जैसे देखने में देखना है या सुनने में सुनना है, वो उसको ऑटोमेटिक ऐसे आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे, जैसे धातु विभंग सूत्र में सूत्र समझाते हैं ना, अगर आपने धातु विभंग सूत्र पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करने से भी वही पे आ जाओगे आप। धिटे धिटे मत्तम सुते सुते मत्तम पे ही आ जाओगे। जी ठीक है, तो कल्पना जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो जो आयतन से करना है तो फिर उसको फर्स्ट से ही देखना पड़ेगा सर पहले। क्या देखना पड़ेगा? फर्स्ट से देखना पड़ेगा पहले अपने को तो इंद्रिय में फर्स्ट होना नहीं चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर आगे की स्टेप नहीं होगी ना। हर किसी में तो फस ही देखना है, 6 के 6 आयतन में फस ही देखना है। फर्स्ट से ही देखना है। तो रूप फर्स्ट जब, यानी हाँ बताइए। फर्स्ट यानी ये वही इंद्रियों को इंद्रिय संवर ही बोलेंगे सर इसको, इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम ही है। हाँ हाँ। इंद्रिय संयम बोलेंगे नहीं, इंद्रिय संयम ही है, दूसरी तरह से इंद्रिय संयम है। यानी तो वो जो गाथा बताई है चक्षुना संवरे साधु, वो वाला आ गया उसमें। हाँ, चक्षुना सौरो साधु, साधु सोते न सौरो, घाणे न सौरो साधु, सिंहा सौरो साधु, वो वाला आ जाएगा इसमें। यानी वो समूह का ही अब अपन करेंगे तो फस होगा ही नहीं। फस नहीं होगा तो फिर आगे का वेदना संज्ञा संस्कार ये भी नहीं होगा। लेकिन अपन एग्जैक्टली। गृहस्थ है तो, हाँ लेकिन अपन गृहस्थ है तो ये थोड़ा मुश्किल जाएगा, ना लेकिन ना, हो सकता है। गृहस्थ हो या भिक्षु हो, दोनों के लिए ये क्या कहते हैं कि डिफिकल्ट है। नहीं लेकिन फिर भी वो गृह त्याग करते हैं उनको थोड़ा तो भी इजी जाएगा सर। वो अकेले में रहते हैं ये करते हैं तो अपन गृहस्थ लोग गए तो थोड़ा ये जाएगा, थोड़ा होगा आपको लेकिन थोड़ा हार्ड जाएगा। आपको ऐसा वहम हो रहा है बस। नहीं नहीं वहम नहीं सर। अभी टीवी भी देखती हूँ तो टीवी की तो आवाज भी नहीं आती, पिक्चर भी नहीं देखा जा रहा। नहीं, वो मैं सांस की आपकी नहीं तरफ ही। कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि भिक्षु लोगों को आसान हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ हाँ हाँ। नहीं ऐसा लगता है अभी उनको आपको थोड़ा ऐसा सा लग आसान रहा हो है पर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो, नहीं होता। हाँ, जो लगता है वो वेदना है। तो आपको वेदना आ रही कि वो लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, हम नहीं कर कर पाते पाएंगे। क्योंकि हमारा संसार है या फैमिली है। ट्राई कर सकते हैं सर। करो। कर रहे हैं उसी सोमवार का ही मेरे को फर्स्ट नंबर पे लाना चाहिए। सही बात। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। कमला जी। हाँ सर, जब मैं गोयंका जी का क्लास में हूँ या आपके क्लास में रहता हूँ, मेरा टचिंग अनुभव, वो स्पर्श का अनुभव होता है। जरा नींद करे तो, जरा आलस रहा तो मुझे किसी ने जगाया ऐसा मालूम होता है। ये सही है क्या? पता नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अच्छा, थैंक यू। तो यहीं पे समाप्त करें फिर। ठीक है, प्रिया जी हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खम मे भन्ते भूरिपन्य तथागत कायेन वाचा चित्तेन
प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे धम्मं संदिग्धिकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। साधु सबका मंगल हो। साधु।